हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए, जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से किए हैं उनके लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट क्या निकल के आ रही है और अप्रेंटिसों की अलग अलग समस्याएँ क्या बनी हुई हैं, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी अपडेट आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहती है। तो आइए बिना समय आपका गंवाए आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए, काफ़ी हमारे यहाँ कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर आप जीएम पावर की डिमांड ना करिए। और देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि सीसीए छात्रों का अलग समस्या, जीएम पावर नहीं चाहिए, ओटीएस या 50% कोटा चाहिए, ऐसी डिमांड रख रहे हैं अप्रेंटिस छात्र। क्योंकि जीएम पावर में तो मान लीजिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट उन लोगों की अप्रेंटिसों की ज्वाइनिंग हो जाती है रेलवे में ग्रुप डी में। फिर ये जीएम पावर को क्यों मना कर रहे हैं, इनको ओटीएस और 50% कोटा क्यों अच्छा लग रहा है, तो इसके बारे में भी हम आपको पूरा जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो जैसे कि एक एरा की तरफ से जो मतलब लेटर भेजा गया था एआईआरएफ को, उसमें जो प्रमुख मांगें रखी गई थी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसकी कल या परसों में हमने वीडियो भी डाली थी। तो इसको देखने के बाद अप्रेंटिस छात्र पहले से भी परेशान है और इसको देखने के बाद उनका कहना है कि सर जो अप्रेंटिस पहले कर चुके हैं उनके लिए जीएम पावर आप लोग मांग रहे हैं, जो नए अप्रेंटिस हैं उनका क्या होगा। तो इस तरीके से आप लोग जीएम पावर ना मांगिए, या तो ओटीएस मांगिए जिसमें नए और पुराने सभी अप्रेंटिसों का समायोजन हो, या तो आप लोग 50% कोटा कर दीजिए। और 50% कोटा हो जाएगा तो जो भी उसमें थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छा होगा आराम से वो ले जाएगा अपना सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि सर देखिए, उनको कन्फ्यूजन यही बनी है कि जो पुराने अप्रेंटिस हैं उन्हीं का होगा जीएम पावर के तहत, जो नए हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ एरा का ये नहीं कहना था कि जो 2017 से पहले किए हैं उन्हीं को ही जीएम पावर दिया जाए, ऐसा तो मतलब पर्सनल उन्होंने नहीं कहा था। मतलब उनका कहना था कि जब जीएम पावर लागू हुआ उसके पहले भी कुछ जो 2017 के पहले किए हैं वो भी लोग छूट गए हैं, तो उनको पहले मतलब रख लिया जाए, इनका कहना ये था। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि पहले कॉलम में बताया गया कि अप्रैल 2017 के बाद एक्ट अप्रेंटिस को 100% वैकेंसी पोस्टिंग मिले। फिर इसमें दूसरे नंबर पे आगामी ग्रुप डी परीक्षा में जैसे एक दिन कराने की मांग कर रही है 20%। जैसे यहाँ पे आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट ये 5वां नंबर पे देख पाएंगे, 20% कोटा की नीति अप्रैल 2017 से पहले वाले अप्रेंटिस पर लागू ना हो। तो इनका कहना है कि 2017 से पहले जो अप्रेंटिस किए हैं उन पे 20% कोटा ना लागू, उनको जीएम पावर मिले। तो इसी चीज़ को लेके अप्रेंटिसों में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो देखिए, आप लोगों को हम बता दें कि कोई भी नियम आएगा तो नए और पुराने किसी को भेदभाव करके नहीं लागू होगा। जो भी होगा तो एक साथ और एक बराबर लागू होगा। बिल्कुल आप लोग इस तरीके से कन्फ्यूजन में ना रहें। और चाहे आप नए अप्रेंटिस हो पुराने हों, अगर जीएम पावर लागू भी होगा भविष्य में तो सबका होगा। और 50% कोटा मिलेगा तो भी ये सबका मिलेगा, नए हों या पुराने हों, जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है ये सभी के लिए रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन से दूर होइए। और देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी ये देखिए कमेंट भी आए हैं। हम कमेंट आपको दिखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये देख लीजिए, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि 50% कोटा, 50% कोटा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये भी लिख दिया 50% कोटा दीजिए, नहीं तो जीएम पावर, ठीक है। तो इनका कहना है पहले मतलब ये वरीयता दे रहे हैं 50% कोटा को, बाद में ये लोग दे रहे हैं मतलब जीएम पावर को, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, मतलब इस तरीके से हज़ारों कमेंट डेली आ रहे हैं और सभी लोग यही लिख रहे हैं कि सर हमको जीएम पावर नहीं चाहिए, हमको 50% कोटा चाहिए। तो इस तरीके से अब आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या अफवाहें फैलाई गई हैं, अब वो तो आप जानेंगे। लेकिन हमारा काम है आपको प्रॉपर्ली जानकारी देना, तो हम आप लोगों को प्रॉपर्ली बता देते हैं कि देखिए, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे आप नए अप्रेंटिस हों चाहे पुराने हों, सभी को बराबर जो भी नियम लागू होगा सभी को बराबर होगा। और आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करिए, बस आपके लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अगर जीएम पावर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पर्सनल चीज़ें आपको हम बता देते हैं कि हम लोग जीएम पावर की इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग जीएम पावर मांगेंगे तो कम से कम आपको ओटीएस या 50% कोटा मिल जाएगा। अगर आप लोग कोटा पहले ही मांगेंगे 50% तो बहुत कम चांसेज हैं कि ये लोग कोटा बढ़ा दें, ठीक है। अगर आप लोग जीएम पावर की जिद करेंगे कि नहीं चलिए हमको जीएम पावर ही चाहिए, तो ये लोग हो सकता है कि चलिए कहें कि चलिए 100% जहाँ वैकेंसी आती थी उसमें से मतलब अप्रेंटिसों को 100% सिलेक्शन का चांस होता था, चलिए कम से कम बढ़ा के 50% कर दीजिए। तो इस वजह से हम लोगों ने किया है। तो आप लोग जितने अप्रेंटिस हैं
आप लोग केवल सपोर्ट करिए। बाकी जो अप्रेंटिस के लीडर हैं, जो आप लोगों के यूट्यूब चैनल हैं ITI और अप्रेंटिस की बातों को आवाज़ों को रखते हैं, तो ये सारे लोग आपके हक और अधिकार के लिए क्या सही है क्या नहीं है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है, इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से सूझबूझ के आप लोगों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाई जा सके और जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिल सके। और जैसे कि आप लोगों को हम बता दें कि देखिए अभी ग्रुप डी भर्ती में रुकी हुई है और ये भर्ती 2019 के बाद आई है, ठीक है। और ये आपका 25 ख़त्म होने वाला है, 2025, और ये 26 आने वाला है। तो सोचिए 2026 आ जाएगा 19 के बाद, तो फिर देखिए 2019 से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 साल का ये जो गैप हो रहा है, इसमें तो 32,438 पोस्ट से ज़्यादा लोग रिटायर हो चुके हैं। तो सोचिए रेलवे में कितनी भारी कमी है कर्मचारियों की। तो इस वजह से हम लोग ये डिमांड रख रहे हैं कि जो अप्रेंटिस हैं, डबल स्किल्ड हैं, उनको ये ज़रूर मिले। और दूसरी चीज़ें देखिए अपडेट आ रही है कि ITI लागू होगा, ITI लागू, कोई दिक्कत नहीं, ITI लागू हो जाएगा। लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल पोस्ट में होंगे उसमें ITI को दे दिया जाएगा। तो ITI देखिए ITI से तो ज़्यादा स्किल लिए हैं अप्रेंटिस हैं। ITI करने के बाद 1 साल रेलवे से ही अप्रेंटिस किया, मतलब रेलवे में ही वो 1 साल पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अप्रेंटिसों की होनी चाहिए, फिर उसके बाद ITI की, फिर उसके बाद 10वीं की। तो इस तरीके से डिवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप मान लीजिए 20% केवल वैकेंसी दे रहे हैं अप्रेंटिस को, फिर और जो वैकेंसियाँ बच रही हैं उसमें से मान लीजिए 60 से 70% ITI को मिल जाएगी, 10% उसमें से इनको मिल रही है, मान लीजिए 10 से 20% मान लीजिए 10वीं वालों को मिल रही है, तो भी अप्रेंटिसों का तो काफ़ी नुकसान है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, और जो भी चीज़ें आएँगी आप लोग समझिए, आप लोगों को हर एक चीज़ हम लोग समझ के पूरी तरीके से आपकी आवाज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको न्याय पूरी तरीके से मिल जाए। और जैसे आप लोग डबल स्किल हैं, ITI से ज़्यादा स्किल्ड हैं, इस वजह से हम लोगों का ये सोच है कि पहले अप्रेंटिसों को जितने टेक्निकल पोस्ट है उसमें रखा जाए, और जो सीटें अप्रेंटिस से नहीं फुल होती हैं बाकी उसमें ITI को ही मौका दिया जाए, कि जितने टेक्निकल पोस्ट हैं ITI और अप्रेंटिस दोनों को मौका दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड होनी चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, चाहे GM पावर OTS कुछ भी मिले, 50% कोटा मिले, क्योंकि 20% से सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं हम लोग कंटिन्यू उठाते रहेंगे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने अप्रेंटिस चाहे नए हों पुराने हों, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपनी आवाज़ों को उठाएं। ये आपकी आवाज़ें हैं, आपका हक है, अधिकार है। आप लोग जितना ज़्यादा उठाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आपके जो भी अप्रेंटिस साथी हैं जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, नए हों पुराने हों, तो जल्द से जल्द इस पर कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अपनी भूमिका निभाइए, हम लोग पूरी तरीके से कंटिन्यू लगे हुए हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।